चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि हर कोई इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, सब कोई इस टॉपिक को जानता है। टॉपिक है बेटा इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। तो इंटरनेट के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी इसकी डेफिनेशन देख लें। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस क्या, अब तो बिलियंस ट्रिलियंस कर लें आप, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, more than 190 countries are linked into exchanges of data, news and opinions. स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा नेटवर्क है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट तो हैं, और इससे फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स कि बहुत सारी कंट्रीज भी आपस में कनेक्ट हैं। और कनेक्ट होने से होता क्या है स्टूडेंट्स, आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय एक्सचेंज? जैसे मैं आपसे अपना कोई डेटा एक्सचेंज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप तब यूज कर सकता हूँ बेटा जब मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, न्यूज़ को कर सकते हैं, ओपिनियंस को कर सकते हैं। जस्ट लाइक ओपिनियंस मतलब मशवरे अपने दे सकते हैं। जस्ट लाइक आप देखें फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, जो फॉर एग्जांपल एजुकेशन इन कराची है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पेजेस हैं जिन पे आप अपना डेटा, न्यूज़ और ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं बेटा किसके थ्रू हो रहे हैं? सर, इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट की बात करूं, वैसे तो इंटरनेट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये तीन बहुत ज्यादा बेसिक हैं: ईमेल, यूजनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल और यूजनेट पे मैं कल भी बात कर चुका हूं आपसे, ठीक है? तो आज इतनी बात नहीं करूंगा, जस्ट आपको समराइज करके समझा दूंगा, और वर्ल्ड वाइड वेब में डिस्कस करूंगा बच्चों। ईमेल देखें, कल भी मैंने आपको ये बताया था, अभी तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। ईमेल की अच्छा, ईमेल की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? ये भी याद रखिएगा आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, मैसेज, ईमेल का काम क्या है? मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स विया नेटवर्क। ईमेल एक ऐसा कंपोनेंट है इंटरनेट का जो इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर क्या करता है? ट्रांसफर करता है, सेंड कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई ईमेल करी, तो मेरे पास जो पीसी है वो आपके पीसी में ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसी तरह यूजनेट, यूजनेट आपके पास, मैंने आपको कल बताया था, एक बेसिकली शेयर करने के लिए ग्रुप होता है, एक न्यूज़ ग्रुप होता है जिसपे आप अपनी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। An early non-centralized computer network for the discussion of particular topics and the sharing of files via news group। देखें, मैंने कल भी बताया था, अब सुने क्या होता है। न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूज़ ग्रुप्स को हम बोलते हैं यूजनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? यूजनेट बोलते हैं। इसी तरह आपके पास तीसरा कंपोनेंट इंटरनेट का है वर्ल्ड वाइड वेब। आप सब जानते हैं www जो है इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इज एन ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन बाय यूआरएल्स इंटरलिंक्ड बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक एंड कैन बी एक्सेस विया द इंटरनेट। अब देखें, यूआरएल किसे कहते हैं बच्चों? यूआरएल की एब्रीविएशन पता होने चाहिए पहले तो आपको। यूआरएल की एब्रीविएशन होती है बेटा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है? यूआरएल की एब्रीविएशन है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। अच्छा, ये है क्या? ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। मतलब ये आप वेबसाइट के थ्रू बहुत सी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, यूआरएल जो है वो इंटरलिंक होता है किस पे? हाइपर टेक्स्ट लिंक पे। हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा, टेक्स्ट के दरमियान एक ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ हुआ होता है और अंडरलाइन हुआ हुआ होता है, उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट लिंक। देखा है किसी ने? यस और नो में रिप्लाई करें। अच्छा, अबू बकर ने देखा है, मनाइल ने नहीं देखा। देखो मनाइल, मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा।
आपके पास फेसबुक पे भी मुख्तलिफ तरह के क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। उस टेक्स्ट पे ब्लू ब्लू दिया हुआ होता है, यानी उसका मकसद ये होता है, लिंक का ब्लू कलर, उस लिंक का मकसद ये होता है कि आप उस पर क्लिक करके दूसरे पेजेस पे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये आपके पास इंटरनेट और इसके कुछ कंपोनेंट्स थे। और अब बात हो जाए प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है। मैं आपको पहले ओवरव्यू में दे देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन पे बात करूंगा। प्रोटोकॉल जो है स्टूडेंट्स, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो क्या काम करते हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर मतलब एक शख्स है, वो पहले मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है। तो मैसेज सेंड होने से रिसीव होने तक, यहाँ सेंडर के पास भी एक प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे, और रिसीवर के पास भी एक प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल होता है क्या, बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी जिस फॉर्मेट में आप अपना डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात बताइए, बाकी बात हम इसकी डेफिनेशन में देते हैं, देखते हैं कि सर प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं और कितने तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, प्रोटोकॉल एंड इट्स टाइप्स। A protocol is a standard used to define a method of exchanging data over a computer network. देखें, सिंपल सी बात लिखी हुई है। प्रोटोकॉल क्या है, एक स्टैंडर्ड यूज्ड है किसी भी मेथड को डिफाइन करने के लिए, और असल काम क्या है प्रोटोकॉल का, एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अगर आपका डेटा एक्सचेंज हो रहा है तो वो प्रोटोकॉल के जरिए होगा। किसके जरिए होगा बच्चों? प्रोटोकॉल के जरिए होगा। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल भी दे दिए, सच एज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, इंटरनेट और इंट्रानेट। ये आपका होम असाइनमेंट है आप दोनों का, और भी अगर जितने बच्चे हमारे पास कंप्यूटर साइंस के, आप लोगों ने write the difference, write the difference between इंटरनेट एंड इंट्रानेट। आराम से गूगल पे सर्च करोगे आपको समझ आ जाएगा। इंट्रानेट और इंटरनेट दो अलग टर्मिनोलॉजी है। इसके बारे में असाइनमेंट है ये आपका, इसके बारे में लिखना है आपने। तकरीबन कम से कम आपने 5 डिफरेंसेस तो लिखने हैं इन दोनों के दरमियान, और समझना भी है कि इंटरनेट और इंटरनेट क्या होता है। फिर मैं कल आपसे पूछूंगा, हाँ बेटा चलो बताओ इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क है। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके अबू बकर, ओके मनाइल बेटा। अच्छा जी, तो प्रोटोकॉल जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज होता है, इंटरनेट में भी यूज होता है, और इंटरनेट भी यूज होता है। ईच प्रोटोकॉल हैज इट्स ओन मेथड of how data is formatted when sent and what to do with its one receive. Okay students, प्रोटोकॉल क्या करता है बच्चों, एक हर प्रोटोकॉल का एक अपना मेथड होता है डेटा को फॉर्मेट करने का। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं इसके आपको बेसिक्स बता रहा था प्रोटोकॉल की, कि प्रोटोकॉल का काम होता है डेटा को फॉर्मेट में करना। किसमें? फॉर्मेट में। और हर प्रोटोकॉल का अपना एक फॉर्मेट होता है। अब सवाल ये है सर हमारे पास कितने तरह के प्रोटोकॉल हैं? बेटा अभी देख लेंगे थोड़ी देर बाद। तो हर डेटा का अपना, हर नेटवर्क का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, और वो उस प्रोटोकॉल का अपना एक मेथड होता है जिसमें वो डेटा को फॉर्मेट करता है कि वो डेटा मुझे किस सूरत में सेंड करना है और किस सूरत में रिसीव करवाना है। हाउ दैट डेटा इज कंप्रेस और हाउ टू चेक फॉर एरर्स इन डेटा। अच्छा, प्रोटोकॉल में आपके पास डेटा कैसे कंप्रेस्ड होता है और कैसे एरर्स को चेक करते हैं, या ये अभी हम देख लेते हैं। अब हम एक काम की चीज पढ़ लें बच्चों। जैसे मैंने अभी बता रहा था कि भाई सर हमारे पास कितने तरह के प्रोटोकॉल्स हैं ये तो बताएं। तो आइए बेटा देख लेते हैं हमारे पास कितने तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। पहला आपके पास है बेटा एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
क्या है फुल फॉर्म बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। ये जितनी एब्रीविएशंस हैं बच्चों, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इंशाल्लाह इन एग्जाम्स। अच्छा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है देख लेते हैं। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल used to transfer computer files between a client and server on a computer network। देखें भाई, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी आपके पास एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर की फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। अच्छा, क्लाइंट और सर्वर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखें, एक आपके पास होता है क्लाइंट साइड, एक आपके पास होता है सर्वर साइड। मिसाल के तौर पे हम अभी क्लाइंट हैं, हम यूजर अभी क्या है? क्लाइंट हैं। और सर्वर कौन है? जो हमें नेट प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केबल नेट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जाहिर है उनका एक सर्वर होगा। उनका क्या होगा स्टूडेंट? एक सर्वर होगा। तो उस सर्वर के जरिए हमें डेटा आ रहा है और हम उस सर्वर के जरिए ही क्लाइंट से, यानी दोनों में कम्युनिकेशन चल रही है, दोनों में कम्युनिकेशन चल रही है। तो इस कम्युनिकेशन को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है दैट इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल हमें कोई मूवी डाउनलोड करनी होती है तो क्लाइंट क्या करता है? पहले रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट क्या करता है? पहले रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल हर केबल नेट वालों का कोई ना कोई पोर्टल बना हुआ होता है। तो क्लाइंट क्या करता है बच्चों? ये देखो, पहले ये रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने उस पर काम करा और फिर सर्वर ने भेजा उस मूवी को, उस फाइल को। सही है बच्चों? तो ये जो कम्युनिकेशन चल रही है ये हमें परफॉर्म कौन करवा रहे हैं? एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका नाम ही देखें कैसा है, फाइल ट्रांसफर, फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। सेकंड पॉइंट देखें, FTP is built on a client server model architecture and uses separate control and data connections between the clients and the server। ये जो FTP है ये इसी मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पे काम करता है। आर्किटेक्चर क्या होता है बेटा? एक डिजाइन होता है जिसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक मॉडल क्या होता है पहले सुनो मेरी बात। मॉडल में बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। उसमें उस मॉडल में एक मेन कंपोनेंट ये क्या है? प्रोटोकॉल्स का। ठीक है, तो प्रोटोकॉल में आपके पास जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में, क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपके पास एफटीपी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, यूजर यानी क्लाइंट और सर्वर के अपने अलग कंट्रोल्स हैं, अपने क्या है? अलग कंट्रोल्स हैं। तभी फाइल ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती एफटीपी के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास एक और प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों? टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करते हैं? टीसीपी और आईपी देखें, uses the client server model of communication in which a computer user client requests and is provided a service such as sending a web page by another computer server in the network। देखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी थोड़ी देर पहले कि वी हैव क्लाइंट सर्वर मॉडल, और क्लाइंट सर्वर मॉडल में काम किस तरह करता है बेटा कि सर एक क्लाइंट होता है और एक आपके पास क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और वो क्या होता है? सर्वर क्या कर रहा होता है? उस रिक्वेस्ट पे काम कर रहा होता है और फिर उसको सेंड कर सकता है। जैसे मैंने लास्ट एफटीपी पे आपको एग्जांपल दी थी मूवीज की, कि आप जब कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे इसकी आप वेब पेजेस पे भी आ सकते हैं। जैसे आपको आपके सर्वर पे कोई वेब पेज आपको ओपन करना है तो वो भी आप इसी मॉडल के जरिए, कौन से? क्लाइंट सर्वर मॉडल के जरिए कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका ये प्रोटोकॉल्स का टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, प्रोटोकॉल्स का टॉपिक खत्म हो गया। बस हमारा एक दिन का छोटा सा ये रह गया है बेटा, ये चैप्टर
एक दिन में इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जिसमें हमारे छोटे छोटे क्या है स्टूडेंट्स टॉपिक्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर तो मैं इधर तक ही रखूंगा। चलो बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर।